नमस्कार दोस्तों। पानी हमारे जीवन का एक अहम तत्व है, लेकिन कभी कभी ये पानी भयंकर रूप धारण कर लेता है। हर साल हमारे देश के कई हिस्से बाढ़ से पीड़ित होते हैं और फिर हमें देखने को मिलता है पानी का भयानक रूप। पानी के बहाव के सामने सब कुछ ताश के पत्तों की तरह बिखर जाता है। तभी तो बाढ़ से बचाने के लिए बड़े बड़े डैम बनाए जाते हैं। पर ऐसा नहीं है कि डैम सिर्फ बाढ़ को रोकने के लिए ही बनाया जाता है। आज के ज़माने में डैम बनाने का सबसे बड़ा कारण होता है बिजली तैयार करने का। साथ ही बाढ़ के पानी को ज़रूरत के हिसाब से कृषि में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन जब किसी जगह पर बांध को बनाया जाता है तब उसके आसपास के इलाके में बाढ़ आने का संभावना काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। इसलिए पहले आसपास के इलाके को पूरी तरीके से खाली कर दिया जाता है। उदाहरण के तौर पर चीन में एक डैम तैयार करने के समय करीब 13 लाख लोगों को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किया गया। डैम बनाने का काम बिल्कुल भी आसान नहीं है। इसको बनाने के समय इंजीनियर्स को काफ़ी सूझबूझ से काम करना पड़ता है और इसमें इस्तेमाल किया गया हर एक मटेरियल टॉप क्वालिटी की होनी चाहिए, क्योंकि अगर एक छोटी सी भी गलती हो तो लाखों जिंदगी तबाह हो सकती है। तो आइए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि दुनिया के सबसे बड़े डैम किन किन देशों में हैं और अगर ये टूटा तो क्या परिणाम होगा। सबसे पहले मैं बात करूंगा चाइना की जिंगपिंग 1 डैम के बारे में। आपको बता दूं दोस्तों कि ये दुनिया की सबसे ऊंची डैम है। इसकी ऊंचाई करीब 305 मीटर है। ये डैम दिखने में जितना विशाल लगता है, इसमें खर्च भी उतना ही ज्यादा हुई है। चीनी सरकार ने इस डैम को बनाने के लिए करीब 4 अरब डॉलर खर्च किए हैं। ये यालंग नदी के ऊपर बनी है, जो कि दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी नदी है। इस डैम को बनाने का असली मकसद बहुत ज्यादा मात्रा में बिजली तैयार करना था। आपको सुनकर हैरानी होगी कि ये डैम से इतनी ज्यादा बिजली पैदा किया जाता है जिससे करीब 6.5 करोड़ लोगों के घर में बिजली पहुंचती है। यानी बांध जितना ऊंचा होगा उसमें पानी का बहाव उतना ही तेज होगा। साथ ही आसपास के लोगों में खतरा तो बना रहता ही है। कई विशेषज्ञों ने इस डैम के स्ट्रेंथ के ऊपर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि अगर ये बांध किसी दिन टूटा तो इससे भयानक बाढ़ आएगी और इससे जो नुकसान होगा वो संभालने में चीनी सरकार को करीब 1 साल से भी ज्यादा का वक्त लग जाएगा। आइए अब एक नजर तजाकिस्तान की इस डैम पर लगाइए। इस डैम का नाम न्यूरेक डैम है। ये लगभग 300 मीटर लंबा है। इस डैम को भी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेट करने के लिए बनाया गया है। इस डैम के आसपास के इलाके में करीब 60% बिजली का भरपाई सिर्फ इस एक डैम से ही पूरा हो जाता है। 2014 से पहले ये दुनिया का सबसे लंबा डैम हुआ करता था, लेकिन जब चाइना ने जिंगपिंग 1 डैम को तैयार किया उसके बाद ये दूसरे नंबर पर आ गया, क्योंकि इसकी ऊंचाई जिंगपिंग 1 डैम से 5 मीटर कम था। एक चौंकाने वाली बात बताऊं आपको, ये डैम जिस जगह पर बनी है वहां पर भूकंप आने का संभावना काफी ज्यादा है। पर जिन इंजीनियर्सों ने इसे बनाया है उनका कहना है कि ये सभी तरह की प्राकृतिक आपदा में खड़ा रह पाएगा, पर हम कभी भी प्रकृति को चैलेंज नहीं कर सकते और अगर ये डैम टूटा तो इसकी तबाही को हम कल्पना भी नहीं कर सकते। साथ ही इसके आसपास के इलाके में जो बिजली का सप्लाई होगा वो पूरी तरीके से बंद हो जाएगा और पूरा इलाका अंधेरे में छा जाएगा। अब चलिए लस वेगस में इस बांध को देखिए। कितनी खूबसूरत बांध है। दुनिया भर के लोग इस बांध को देखने के लिए आते हैं। अब खुद ही देखिए इसका आर्किटेक्चर कितना शानदार बनाया गया है। इस खूबसूरत डिजाइन को देखने के लिए ही लोग आते हैं। आपको बता दूं कि इस डैम की ऊंचाई करीब 221 मीटर है और ये डैम कोलोराडो नदी के ऊपर बनी है। हालांकि ये डैम बनने के बाद ही इसके आसपास के इलाके में लोग रहने लगे हैं, पर इस डैम को बनाने के दौरान कुछ दुखद घटना भी हुई थी। दरअसल जो मजदूर डैम को बना रहे थे उनको पूरा दिन एक टनल के भीतर काम करना पड़ता था और ये टनल के अंदर मौजूद होता था जहरीली गैस। अब धीरे धीरे यह गैस उनके शरीर के अंदर बीमारी को बनाता गया, जिससे कई मजदूरों की मौत हो गई और कई तो पूरी जिंदगी के लिए फिजिकली डिसेबल्ड हो गए। आइए अब तुर्की की इस डी रेनर बांध को देखिए। इसकी ऊंचाई करीब 250 मीटर है। ये बांध तुर्की का सबसे बड़ा बांध है। इस डैम का इस्तेमाल बड़ी मात्रा में बिजली तैयार करने के लिए किया जाता है। जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ,
कि बांध जितना ऊंचा होगा उसकी पानी का बहाव उतना ही तेज होगा और बिजली भी उतना ज्यादा बनेगा। तुर्की का ये विशालकाय डैम हर रोज करीब 8 लाख लोगों के घर में बिजली पहुंचाता है, लेकिन यह डैम बहुत ऊंचा है और अगर ये टूटा तो इसकी तबाही कुछ ऐसा होगा। अब इटली में स्थित इस हाइड्रो पावर स्टेशन को देखिए। इसे 1922 में डिजाइन किया गया था ताकि इसकी मदद से भारी मात्रा में बिजली तैयार किया जा सके, लेकिन डिजाइन के बाद भी कुछ कारण के चलते इसका काम करीब 2 साल बाद शुरू किया गया। 262 मीटर ऊंची डैम का निर्माण पूरा हुआ 1957 में। कंस्ट्रक्शन पूरा होने के 2 साल के अंदर अंदर ही इसे पानी से भर दिया गया, लेकिन किसे पता था कि यह डैम एक दिन 2500 लोगों की जिंदगी ले लेगी। दरअसल इस दुर्घटना का मुख्य कारण था कि इस बांध को पहाड़ी क्षेत्र में बनाया गया था और पहाड़ी क्षेत्र में लैंडस्लाइड बहुत ही ज्यादा होता है और इससे इस बांध को पहले से ही नुकसान पहुंच रहा था। स्थानीय लोग इसे समझ चुके थे और वे इसका विरोध कर रहे थे, लेकिन सरकार ने किसी की ना सुनी और काम जारी रखने का ऑर्डर दे दिया। लेकिन 1960 के आसपास डैम की पानी का लेवल करीब 190 मीटर तक पहुंच गया। अगर ये लेवल कुछ और ऊपर चला जाता तो पानी इस डैम के ऊपर से जाने लगता और 1963 में कुछ ऐसा ही हुआ। इसके कारण इस बांध के आसपास के क्षेत्र पूरी तरीके से नष्ट हो गया। उसके आसपास जंगल से लेकर जंगली जानवर, लोगों के घर, कुछ भी नहीं बचा और इस विनाश लीला में करीब 2500 लोगों की जान चली गई। अब इस डैम को देखिए, ये ओरोविले डैम है जो अमेरिका में स्थित है। ये अमेरिका की सबसे बड़ी डैमों में से एक है, लेकिन ये डैम यहाँ पर बसे लोगों के लिए एक सरदर्द भी है, क्योंकि नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है और इस डैम की कैपेसिटी धीरे धीरे कम होती जा रही है। हालांकि कोई दुर्घटना ना हो इसलिए इसके बीच में एक हाइड्रो पावर प्लांट बना दी गई है, लेकिन हम सभी को पता है कि एक पावर प्लांट की भी एक क्षमता होती है, जिसके बाद वो पावर प्लांट पानी की बहाव को नहीं रोक पाता और 2017 में कुछ ऐसा ही हाल हुआ था जब इस नदी में पानी का बहाव बहुत ही तेज हो गया था। तो नॉर्दर्न कैलिफोर्निया की लगभग 1 लाख लोगों को अपनी जगह छोड़कर दूसरी जगह पर जाना पड़ा था, क्योंकि वहां पर अगर ये बांध टूट जाता तो हजारों लोगों की जान जा सकती थी। हालांकि ऐसा कोई भी हादसा नहीं हुआ और बाद में नॉर्दर्न कैलिफोर्निया के लोग अपने घर पर लौट पाए। आइए अब आपको दिखाते हैं रूस में हुआ एक भयानक हादसा, साइनो-सोशिनकाया डिजास्टर। ये रूस के इतिहास में सबसे बड़ी पावर एक्सीडेंट थी। ये बांध टूटने से लगभग 75 लोगों की मौत हो गई थी। विशेषज्ञों ने जांच के बाद यह कहा कि इस बांध को टूटने का सबसे बड़ा कारण था इंजीनियर्स की गलती, क्योंकि इंजीनियर्स ने इस बांध के डिजाइन को ठीक तरीके से नहीं बना पाया था, जिसके चलते ये बांध पूरी तरीके से टूट गया। यह डैम टूटने से आसपास के इलाके में भयानक बाढ़ आई, जिसके चलते 75 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। साथ ही 1 टन की टरबाइन पूरी तरीके से नष्ट हो गया। आप अपनी आंखों से देख सकते हैं कि ये बांध टूटने से किस तरह की स्थिति पैदा हुई थी। तो दोस्तों, आपने देखा कि अगर बांध टूटता है तो कैसी स्थिति बनती है। आसपास के इलाके बाढ़ से तबाह हो जाता है, जमीन नष्ट हो जाता है, जंगल में रहने वाले जीव जंतु मर जाते हैं और ना जाने इसका प्रभाव कितने दिनों तक रहता है। जहां पर एक डैम हमें बाढ़ से बचाता है और वही टूटने पर स्थिति काफी ज्यादा खराब हो जाता है। इसीलिए इंजीनियर्स को बांध बनाने के समय हमेशा बारीकी से काम करनी चाहिए ताकि कोई भी गलती ना हो और बांध कभी ना टूटे। बाकी आपका क्या मानना है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा।